भोला अपने कंधे पे कुदाल टांगे शाम ढलते ही अपने गन्ने के खेतों की तरफ निकल पड़ता है। पीछे से उसकी माँ कमला आवाज देती है, रुक जा भोला, ये ले जा अपने साथ। अरे माँ, रोज रोज की यही रट, कुछ नहीं होता खेतों में। तू सुनता नहीं है, पिछले हफ्ते दिनेश के खेत से उसकी बकरी गायब हुई थी और उस रात दिनेश ने भी कुछ अजीब देखा था। वो तो लोमड़ी उठा ले गई होगी माँ, तू फिजूल की बातों में मत पड़। कमला उसे लोहे की एक कील और थोड़ी सी राई देती है। भोला जेब में कील रख लेता है, बस मां को खुश करने के लिए, और खेत की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे दिनेश और मुन्ना मिलते हैं। दोनों अपने खेतों की तरफ ही जा रहे होते हैं। क्यों भोला, आज भी अकेले रात काटेगा? हाँ भाई, फसल तैयार है, कोई चोरी ना कर ले। ध्यान रखना, रात को खेतों की तरफ से अजीब आवाजें आती हैं आजकल। कैसी आवाजें? जैसे कोई रो रहा हो, बच्चे की तरह। तुम लोग बिना डर के मारे भूत बना लेते हो। तीनों अपने अपने खेतों की तरफ मुड़ जाते हैं। भोला अपनी मचान पर चढ़कर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। रात गहरी होती जाती है। हवा में सिर्फ गन्ने के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। काफी देर बाद भोला की आंख लगने लगती है। तभी दूर से बहुत धीमी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। भोला की आंख खुल जाती है। वो लालटेन उठाकर मचान से नीचे झांकता है। कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा और लहराते गन्ने। मन का वहम होगा। वो बड़बड़ाता है और फिर से लेट जाता है। पर आवाज फिर आती है, इस बार पास से। भोला उठकर मचान से नीचे उतर आता है। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ रोने की आवाज तेज हो जाती है और अब उसमें एक औरत की आवाज भी मिल जाती है। मेरा बच्चा कहां है? भोला का दिल जोर से धड़कने लगता है, पर उसके पैर खुद ब खुद उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। गन्ने के खेत के बीचों बीच एक जगह उसे एक औरत का साया दिखता है, पीठ किए हुए। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? साया धीरे धीरे मुड़ता है। उस औरत का चेहरा एकदम सफेद, आंखें बंद और होंठ हिल रहे हैं, मानो कुछ बुदबुदा रही हो। भोला पीछे हटता है, पर तभी उसे याद आता है जेब में रखी कील। वो जल्दी से कील निकालकर मुट्ठी में भींच लेता है। औरत की आंखें अचानक खुल जाती हैं, पूरी तरह काली, बिना किसी सफेदी के। इसे मत छुओ, वो फुसफुसाती है। भोला डर के मारे पीछे भागने लगता है। पीछे से रोने की आवाज अब चीखों में बदल जाती है और भोला को लगता है जैसे पूरा खेत उसके पीछे दौड़ रहा हो। वो भागते भागते दिनेश के खेत की तरफ पहुंच जाता है। दिनेश! दिनेश! दिनेश अपनी मचान से नीचे उतरकर आता है। दिनेश, वो वहां एक औरत, रोने की आवाज। दिनेश का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। तूने उसे देख लिया? हाँ, पर मैं भाग आया, मेरे पास कील थी। अच्छा किया। सुन, ये जो साया है, गांव वाले इसे रोहिणी कहते हैं। कहते हैं बरसों पहले एक औरत की यहीं इन्हीं खेतों में मौत हुई थी, अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते। उसका बच्चा मिला था? दिनेश सिर हिलाता है। नहीं, इसलिए वो आज भी रोते हुए भटकती है। पर जो उसकी आवाज पर पास जाता है वो फिर वापस नहीं आता। कहते हैं वो उसे अपने बच्चे के भ्रम में अपने साथ ले जाती है। भोला की रूह कांप जाती है। तो अब क्या करें? अब कुछ नहीं, सुबह होने तक यहीं रुक, अकेले मत जा। दोनों दिनेश की मचान पर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक रोने की आवाज अब भी सुनाई दे रही होती है, कभी पास, कभी दूर। थोड़ी देर बाद मुन्ना भी वहां पहुंच जाता है, हांफता हुआ। तुम दोनों ठीक हो? मैंने भी सुनी वो आवाज, इसलिए भागा आया।
तीनों साथ बैठकर रात काटने का फैसला करते हैं। पर कुछ देर बाद मुन्ना को नींद आने लगती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। भोला उसे हिलाता है। मुन्ना, सो मत, जाग जा। मुन्ना कोई जवाब नहीं देता। उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक जाता है। मुन्ना। दिनेश भी उसे झकझोरता है। तभी मुन्ना की आंखें अचानक खुलती हैं, बिल्कुल काली। वो धीरे से मुस्कुराता है और उसकी आवाज में वही औरत की फुसफुसाहट घुल जाती है। भोला और दिनेश डर के मारे मचान से कूद जाते हैं। पीछे से मुन्ना की आवाज गूंजती है, भागो मत, मुझे बस अपना बच्चा चाहिए। बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागते हैं। भागते भागते भोला का पैर मुड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। भोला, उठ, जल्दी। मेरी कील गिर गई। भोला उठने की कोशिश करता है, पर उसकी कील उसके हाथ से छूटकर मिट्टी में कहीं खो जाती है। पीछे मुड़कर देखता है तो मुन्ना जैसा साया अब बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे होते। दिनेश भोला का हाथ पकड़कर उसे खींचकर खड़ा करता है। कील की जरूरत नहीं, बस दौड़, पीछे मत देख। दोनों गांव की रोशनी की तरफ जान बचाकर दौड़ते हैं। पीछे से चीख जैसी आवाज आती है। फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। गांव के पास पहुंचते ही भोला की मां कमला लालटेन लिए बाहर खड़ी मिलती है, मानो उसे पहले से पता हो कि कुछ गड़बड़ है। भोला हांफता हुआ मां की गोद में गिर जाता है। भोला, क्या हुआ बेटा? मां, मुन्ना को कुछ हो गया। रोहिणी ने पकड़ लिया उसे। कमला का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दिनेश सिर हिलाता है, अब भी हांफते हुए। सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ जाते हैं, मुन्ना मचान के नीचे बेहोश पड़ा मिलता है, जिंदा। पर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ था। बस एक बात वो बार बार दोहराता रहता है, आंखें खोलते ही उसका बच्चा अब भी वहीं है, खेतों के नीचे। मैंने देखा, गांव वाले उस दिन के बाद उन खेतों में रात को जाना बंद कर देते हैं। पर कभी कभी अमावस की रातों में दूर खेतों से आज भी एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई दे जाती है, और साथ ही एक औरत की फुसफुसाहट, मेरा बच्चा, कोई तो बताओ मेरे बच्चे को कहां है।